क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए। हमें ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली, इन दोनों को सोल्व करके अलग अलग टेन स्क्वेयर ए के बराबर हमें निकालना है। तो फर्स्ट हम 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए को ले लेंगे। तो पहले हम इसको टेन स्क्वेयर ए के बराबर प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। अब देखिए हमने पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है हमारा? सेक स्क्वेयर ए के। अपॉन में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए ये होता है हमारा कोसेक स्क्वेयर ए के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये जो कोसेक स्क्वेयर ए है ये सेक स्क्वेयर ए के डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर ए डिवाइड में कोसेक स्क्वेयर ए। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखिए सेक स्क्वेयर ए किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए डिवाइड कोसेक स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए के। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है, स्क्वेयर था तो स्क्वेयर लग गया। अब हम जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर ए ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अपॉन में 1 इंटू साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए इंटू 1 ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वेयर ए। साइन ए अपॉन कोस ए ये होता है टेन ए के बराबर, दोनों के साथ स्क्वेयर है तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वेयर ए। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसे हमने टेन स्क्वेयर ए के बराबर प्रूव कर दिया। सेकंड है हमारे पास 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर, इसे भी हमें टेन स्क्वेयर ए के बराबर प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट 1 माइनस टेन ए को हम वैसे ही लिखेंगे, अपॉन में देखो 1 माइनस कोट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए, क्योंकि कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए के, और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वेयर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई होकर टेन ए बन जाएगा। सेम एलसीएम है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब और इसका होल स्क्वेयर है 1 माइनस टेन ए और अपॉन में है टेन ए माइनस 1 अपॉन में टेन ए, यानी कि 1 माइनस टेन ए को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है। तो लिखेंगे 1 माइनस टेन ए ब्रैकेट के अंदर डिवाइड टेन ए माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा टेन ए और इसका होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप देखो 1 माइनस टेन ए ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे है 1 माइनस टेन ए और यहाँ पे है टेन ए माइनस 1। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में, सेम वैल्यू बन जाएगी और उसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, टेन ए पहले लिख सकते हैं ना हम, पॉजिटिव का हो रहा है और ये नेगेटिव का हो जाएगा, मल्टीप्लाई टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस 1 और इसका होल स्क्वेयर। ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, टेन ए माइनस 1 टेन ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? माइनस टेन ए और उसका होल स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर। तो माइनस का स्क्वेयर देखो, माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, टेन ए का होल स्क्वेयर है तो आप इसको टेन ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं या फिर टेन स्क्वेयर ए भी हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये हमने सेकंड पार्ट को भी इसके बराबर प्रूव कर दिया।